कहते हैं कि जो जुनून और लगन के साथ में अगर कोई कार्य किया जाता है तो एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। सरकारी स्कूल का यहाँ पर माहौल भी अच्छा था। जी। पढ़ाने वाले टीचर्स भी बहुत अच्छे थे जी। और मैंने भी नियमित पढ़ाई की थी। मेरी 10th क्लास का स्टूडेंट रोहित प्रजापत, जिसने 99% बनाकर पूरे जयपुर डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक प्राप्त की है, उसका श्रेय मैं उसके पेरेंट्स, जिन्होंने बहुत लगन से उस बच्चे को पूरा ध्यान दिया। इसके अलावा गांव के लोग जो आप सामने यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने समय समय पर मुझे पूरी मदद की। स्कूल से संबंधित कोई भी जो प्रॉब्लम है तो इन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा के नतीजों में जयपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नेवटा के छात्र रोहित प्रजापत ने 99% अंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। रोहित के पिताजी और दादाजी किसान हैं, लेकिन अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर हमेशा सजग नजर आते हैं। हमारा समाचार से बातचीत करते हुए रोहित ने बताया कि उनकी सफलता में माता पिता और उनके शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा, मेरी सफलता के लिए मेरे पिता और माता ने भी उतनी ही मेहनत की है जितना मैंने किया है। रोहित ने बताया कि विद्यालय के प्राचार्य मितेश चौधरी कि उनके पिता से निरंतर उनका मनोबल बढ़ाते, तो वहीं उनके शिक्षक उनके हर डाउट को क्लियर करते। कहते हैं कि जो जुनून और लगन के साथ में अगर कोई कार्य किया जाता है तो एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। सफलता का ही एक ऐसा उदाहरण आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। राजधानी जयपुर के बगरू विधानसभा क्षेत्र की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नेवटा, जहां से वो कहते हैं ना कि गूदड़ी का लाल और प्रतिभा कहीं से भी निकल सकती है, एक ऐसा ही गूदड़ी का लाल रोहित प्रजापत अपने साथ है। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये वो रोहित प्रजापत है जिन्होंने सरकारी विद्यालय में पढ़कर 70 नहीं, 80 नहीं, 90 नहीं, 95 नहीं, अपितु 99% अंक लाकर क्षेत्र और गुरुजनों का ही नाम रोशन नहीं किया है, अपितु संपूर्ण जयपुर जिले का नाम रोशन कर दिया। रोहित, सबसे पहले बात करें, 99% आपकी जो अंक बने हैं, तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात करें, किस प्रकार से आपने मेहनत की? 10वीं का परिणाम था, लोग देखते हैं कि मैं तो प्राइवेट स्कूल में जाऊं, वहाँ चमक धमक ज्यादा है, पढ़ाई अच्छी होती है, लेकिन सरकारी विद्यालय में रहकर किस प्रकार आपने पढ़ाई? सर, सरकारी स्कूल का यहाँ पर माहौल भी अच्छा था। जी। पढ़ाने वाले टीचर्स भी बहुत अच्छे थे जी। और मैंने भी नियमित पढ़ाई की थी। कम से कम 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी करता था और सबसे ज़्यादा तो सहयोग शिक्षक ने दिया है, शिक्षक टीचर्स ने दिया है। किस प्रकार का माहौल है विद्यालय का? क्योंकि ये विद्यालय वो विद्यालय जो हमेशा एक अच्छा परिणाम देता हुआ आया है। यहाँ के जो प्रधानाचार्य महोदया है मितेश जी चौधरी, उनका भी अच्छा सहयोग रहा है, गांव वालों का भी यहाँ अच्छा सहयोग रहता है। किस प्रकार की पढ़ाई होती है? यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। गुरुजन किस प्रकार से सहायता करते हैं किसी टॉपिक को लेकर कंसल्ट? रात को भी अगर मुझे कुछ पूछना होता तो मैं फ़ोन करके पूछ लेता हूँ, कभी मना नहीं करते वो। ये जो पूरा आपका जो प्रतिशत बना है 99%, इसका श्रेय आप किसे देना चाहोगे? मैं अपने माता पिता, अपने गुरुजनों और विद्यालय। भावी पीढ़ी है, ये बच्चे भी हैं, बच्चियां भी है, ये अगले साल 10वीं में जा रहे हैं, कोई 12वीं में जाएगा, इनके लिए क्या संदेश है? क्योंकि इस क्षेत्र के लिए आप एक आइकन बन गए हो, 10वीं क्लास पास करते आप इस क्षेत्र के लिए आइकन बन गए हो, तो इनके लिए क्या मैसेज रहेगा? इनके लिए यही है कि जितना हो सके सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए जी। अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान रखना चाहिए और नियमित पढ़ना चाहिए। तो ये है रोहित प्रजापत, जिसकी जुबानी आपने सुनी। इसका कहना है कि इस डिजिटल युग में अगर आप सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रहोगे, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आपको सोशल मीडिया से दूरी बनाना जरूरी है। मैं आपको फिर पुनः बता दूं, मैं भी मौजूद हूं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नेवटा, और यह वो नेवटा है, क्षेत्र है जिसको सांगानेर तहसील में या बगरू विधानसभा में धार्मिक गांव के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये वो गांव है जिस गांव में जितने घर है उतने आपको शायद यहाँ पर मंदिर मिलेंगे। कह सकते हैं कि गूदड़ी का लाल जिसने कमाल कर दिया, और कमाल भी इतना किया कि 99% अंक लाकर इस विद्यालय का तो नाम रोशन किया है, अपितु क्षेत्र का भी नाम रोशन किया है। अभी फिलहाल हम मौजूद है राजधानी जयपुर के बगरू विधानसभा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नेवटा। जी हाँ, वो नेवटा जो हमेशा सुर्खियों में रहा है, चाहे वो नेवटा बांध का मामला हो, चाहे इसके साथ में धार्मिक अगर गांव की बात करें तो सबसे पहले अगर बगरू विधानसभा में कोई नाम आता है तो नेवटा गांव का आता है। लेकिन आज फिर नेवटा गांव ने इतिहास रच दिया, जिसको कहते हैं कि गूदड़ी के लाल ने कमाल किया है। और ये कमाल किस प्रकार किया? क्योंकि जब किसी भी शैक्षणिक संस्था में उसका मैनेजमेंट अगर अच्छा होता है तो बच्चे कमाल ही करते हैं।
और ऐसा ही मैनेजमेंट आज देखा गया है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नेवटा में। यहाँ के प्रधानाचार्य महोदय अपने साथ जुड़े हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, जिस प्रकार आपने जो परिणाम यहाँ पर दिया है, जो बड़े बड़े निजी शिक्षण संस्थानों को पछाड़ने का काम आज राजकीय विद्यालय ने किया है। किस प्रकार से आपका ये मैनेजमेंट रहा कि जयपुर जिले में ही नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि पूरे राजस्थान में आज नेवटा का नाम हुआ। थैंक यू। मेरे लिए आज बहुत ही गर्व का विषय है, मैं शब्दों में इसको बयां नहीं कर सकती कि मेरी 10th क्लास का स्टूडेंट रोहित प्रजापत, जिसने 99% बनाकर पूरे जयपुर डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक प्राप्त की है, उसका श्रेय मैं उसके पेरेंट्स, जिन्होंने बहुत लगन से उस बच्चे को पूरा ध्यान दिया। इसके अलावा गांव के लोग जो आप सामने यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने समय समय पर मुझे पूरी मदद की। स्कूल से संबंधित कोई भी जो प्रॉब्लम है तो इन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया। और तीसरा जो मेन फोकस जो है वो मेरी स्टाफ यानी मेरी टीम, जिसने इस बच्चे पर पूरा काम किया। जुलाई अगस्त से ही इस बच्चे ने 10-10 घंटे पढ़ाई शुरू की और मैंने खुद इसकी कॉपियों को चेक किया, देखा कि इसकी कहाँ कैसी कमियां हैं, क्या नहीं है। तो मेरे टीचर्स जो हैं जिन्होंने इसको पढ़ाया है 10th क्लास, वो टीचर्स इसके लिए बहुत ज़्यादा, मेरा कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं इस बच्चे के लिए, जिन्होंने पूरा, इवन आप ये देखिए कि स्कूल समय के अलावा उन्होंने एक्स्ट्रा पीरियड भी इस बच्चे को पढ़ाने के लिए दिए। सुबह 9 से 10 मेरी एक्स्ट्रा क्लास चलती थी और इस बच्चे के लिए अगर इसने कभी फ़ोन भी किया किसी टीचर्स को रात को 9 बजे या 10 बजे, तो टीचर ने इसकी समस्याओं का पूरा समाधान किया। तो मैं पूरा श्रेय मेरी टीम जो यहाँ बैठी हुई है और गाँव वालों सबको मैं इसका श्रेय देना चाहती हूँ। अक्सर ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाता है पिछले 10-12 साल से एक किवदंती बनी हुई है और उस किवदंती को आज आपने तोड़ा है कि बच्चों को निजी विद्यालय में पढ़ाने के लिए भेजो, लेकिन आपने आज पूरा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो हमारे सरकारी विद्यालय में जितने भी टीचर्स हैं, आपको पता है कि सब RPSC सेलेक्ट होकर आते हैं। तो जो योग्यता सरकारी स्कूल में अध्यापकों की है, गुरुओं की है, मैं नहीं मानती कि वो योग्यता प्राइवेट स्कूल्स में होगी। तो मैं तो आपको ये कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी पेरेंट्स हैं वो ऐसा नहीं सोचें कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, सरकारी स्कूल में योग्य टीचर नहीं है। मैं खुद भी सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ, मैं खुद 12th तक सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ और फिर प्राइवेट पढ़ी हूँ। तो मैं खुद इसका उदाहरण हूँ और मेरा बच्चा आपके सामने उदाहरण है कि जो सरकारी स्कूल के टीचर हैं वो कितने मेहनती और कितने योग्य हैं, जो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। मैडम, बात करें आज का सबसे बड़ा जो युग है, ये डिजिटल युग है, सोशल मीडिया का युग है। आने वाली भावी पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश रहेगा, किस प्रकार से? देखिए, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया है। डिजिटल युग बिल्कुल है और इसके लिए गवर्नमेंट बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। जैसे आप मेरे विद्यालय में या सारे सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट टीवी लगे हुए हैं और प्रत्येक स्कूल में कंप्यूटर टीचर गवर्नमेंट ने लगाया है, इसी कारण से जिससे बच्चे 6th क्लास से ही कंप्यूटर की शिक्षा ले सकें। तो गवर्नमेंट का प्रयास और हमारा प्रयास शामिल होकर बच्चे को, हम ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल पढ़ने वाला बच्चा आगे डिजिटल युग में अपने को सफल नहीं बना सकता। गवर्नमेंट भी पूरा प्रयास कर रही है और हम भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस बच्चे को इस तरीके से बच्चों को बनाया जाए सरकारी स्कूल में कि प्राइवेट संस्थाओं को भी मान दे सके। तो ये थे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नेवटा के प्राचार्य महोदय मितेश चौधरी। इनका कहना है कि जब किसी लक्ष्य को ठानकर अगर कोई काम किया जाता है तो उसमें ना सरकारी देखा जाता है ना निजी देखा जाता है, और इसी लक्ष्य की पूर्ति आज इन्होंने करके इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। यही कारण रहा कि वे परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर पाए। गुरुवार को CBO राजेंद्र बंसल और प्राचार्य मितेश चौधरी के सानिध्य में विद्यालय प्रांगण में रोहित प्रजापत और सभी टॉपर्स स्टूडेंट को मिठाई खिलाकर और सम्मान कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। प्राचार्य मितेश चौधरी ने विशेष बातचीत में कहा कि इस क्षेत्र में विद्यालय के प्रति अभिभावकों और स्थानीय लोगों के सहयोग से ही हम परिणाम दे पाए हैं और आगे भी ये विद्यालय इसी प्रकार परिणाम देता रहेगा। प्राचार्य ने सभी ग्रामवासियों को, अभिभावकों और स्टाफ साथियों का आभार प्रकट किया।